खड़े काकिला गोपाल बलिहारी गुरु आपनो बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए साईं इतना दीजिए जाम कुटुंब समाज साथ मौजूद हैं डॉक्टर टीना करमबीर। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो नीट की परीक्षा जिस पेपर लीक का मसला उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 18 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। आज का मुद्दा वहां से शुरू करेंगे, बाकी ईश्वर जाने और यहाँ के लोग जाने कि कहाँ तक मुद्दे को ये लेके जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सदरी आज बढ़िया लग रही है तुम्हारी। विनय सिंह बिन्नू समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के ये छात्र हैं और हमारे हॉस्टल के बहुत जूनियर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नीति शर्मा जी जानी मानी ज्योतिषाचार्य है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। के शर्मा जी एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू। तो पहले भी आए हैं शो में आप हमारे, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक और ऑटो वाले नवल वाले भैया जो अपना ऑटो कहाँ से भगा के लेके चले आ रहे हो। हाँ जी करो, मतलब आज तो पास ही से आए हो, कल कहाँ से आए थे? गंजावाला से, काफी दूर से आए थे। 120 रुपया पड़ता है यहाँ से, कितना पड़ता है? अरे मीटर से तुम बड़ा चल रहे हो आजकल। हाँ मीटर से चलते हो, किलोमीटर बता रहे हैं तो 30 किलोमीटर तो कितना पैसा पड़ जाता है? 300 साढ़े 300 रुपए। दिल्ली में ऑटो वालों के पास जरूर जाना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए हैं आप? भजनपुरा से। क्या नाम हो गया? रियाज साहब। रियाज साहब क्या काम करते हैं? हाँ जी हाँ तुमको बोलना है, जरूर बोलना है। 15-20 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद तुम हाजिर हो जाते हो। खड़े रहो, आऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा? वो सत्ता। कि मैं बूढ़ा हो गया कि नहीं? तो अभी नहीं बूढ़ा हुआ, याद है मुझे। तुम सत्ताम हो, याद है। 15-20 दिन में हाजिर हो जाते हो। याद भाई बोलना है कुछ अभी? नहीं उनसे तो मैं जब मशहूर में पूछूंगा। मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ। जी बाजी कहाँ से आना हुआ आपका? रायपुर छत्तीसगढ़ से आना। बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हैं साहब? प्रेसिडेंट अवार्ड है। किस क्षेत्र के लिए? यूथ अफेयर्स के। तो क्या काम किया आपने? यूथ एनएसएस के लिए काम करते हैं। और ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई चीज अगर शेयर करना चाहे तो जरूर शेयर करिए। प्रोग्राम भी ऐसे ही है। ये दादाजी 87 ईयर्स के हैं, नेक्स्ट आर्मी ऑफिसर, और वो आपका शो बहुत देखते हैं और अभी भी शायद वो लाइव आपको देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल। और मैं तुमसे यही कह सकता हूँ कि आशीर्वाद आपका बना रहे हमारे साथ, और आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमसे तो मैंने बहुत दिन हो गए पूछा नहीं। आप तो बुढ़े का आनंद लीजिए। कहाँ से आना हुआ है? दरभंगा से। दरभंगा से आए हैं और बहुत आज उम्र से बहुत ज्यादा मतलब बातचीत करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है जी। अब बहुत अच्छा ये ऐसा है कि अगर लगातार 1 साल 1.5 साल कोई आ जाता है शो में तो फिर वो निवृत्त हो जाता है, फिर उसके अंदर जो है विरक्ति हो जाती है, वो देश समाज छोड़ने लगता है। तब आप वैसे ही हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा नीट के पर्चे में 18 तारीख को फिर से सुनवाई के बाद केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया। वैसे तो हलफनामा जो एजेंसी है जिसने ये प्रोग्राम जिसने ये इम्तिहान करवाया उसका भी एक हलफनामा आया, केंद्र सरकार का हलफनामा आया। जिन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए पूरा, उनका हलफनामा नहीं आया। लेकिन केंद्र की जो दलील थी कि पूरा इम्तिहान रद्द करने पर लाखों छात्रों का नुकसान होगा, कांग्रेस ने भी इस पर बात कही है। मेहनत करके इम्तिहान शब्द है किस हद तक ये पेपर लीक हुआ और कहां तक पहुंचा। तो केंद्र सरकार ने जो अपना हलफनामा दिया उसमें उसने कहा कि अगर परीक्षा रद्द होती है तो इससे उन तमाम सारे लोगों का जो इम्तिहान में बैठे थे नुकसान होगा, और फिर से 24 लाख लोगों का। लेकिन कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। उसने कहा इसका कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है उनके पास जो ये पता कर पाए या पता कर सकते हैं
जो कि वीडियो फेक है, ये भी कहा गया कि वो सीबीआई ने कहा कि वो वीडियो फेक है जो इस बारे में घूम रहा है कि पेपर लीक हुआ। कांग्रेस से मैं शुरू करूंगा, देन द बीजेपी, फिर दीजिए आप। जी प्रतीक जी, मुझे आज ये बात समझ नहीं आ रही कि सरकार बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रही है, बच्चों के भविष्य से लड़ रही है, बच्चों के साथ लड़ रही है। देखिए, बच्चों के भविष्य के लिए, भविष्य के साथ नहीं लड़ रही है, उनके बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ कर रही है। आप चाहते हैं कि एग्जाम फिर से हो? बिल्कुल एग्जाम फिर से हो। वो लोग कहते हैं कि वो जो लोग जिनके साथ नाइंसाफी होगी, जिन्होंने परीक्षा क्लियर किया है। देखिए, एक बार ये तो मानने को भी तैयार नहीं थे। पहले तो ये क्लीन चिट दे रहे थे, ये तो कह रहे थे कि कोई धांधली नहीं हुई, फिर आकर मुस्कुराकर कहते हैं कि धांधली हुई है। ये स्वीकार ही करने को तैयार नहीं है। साहब, ये सरकार एक पेपर लीक नहीं करवा सकती हुई देश को क्या चलाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ 17 से 18 बार राजस्थान में पेपर लीक हुआ, आपने वहाँ पर क्या किया? पूछो भाई, पहले से जिस एजेंसी की बात हो जाए फिर आप बोलिएगा, आपको रोका नहीं किसी। बार बार ये सवाल पूछा जाता है राजस्थान में। अब आप मुझे एक मंत्री ऐसा बता दीजिए जो राजस्थान में आकर ये कहता हो कि नहीं, हमारे यहाँ तो पेपर लीक नहीं हुआ, हमने स्वीकारा, हमने कानून बनाया वहाँ पर। लेकिन देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? क्या उन बच्चों से मिल रहे हैं? बच्चों से मिल रहे हैं राहुल गांधी, लगातार नीट के छात्रों से मिल रहे हैं। और आपको मैं याद दिला दूं, संसद के अंदर उन्होंने बकायदा ये कहा है कि ज्वाइंट रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, सरकार को विपक्ष से भी समाधान पूछना चाहिए, और क्योंकि बच्चों के जी, आपने सुना विपक्ष की बात। जी प्रतीक जी, सबसे पहले बता दूं कि नीट का पेपर जो लीक का मामला चल रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी अगर राजनीति राष्ट्रभाव से करती होगी तो इसे सही ठहराएगी। पॉइंट 1। दूसरा, आरोप प्रत्यारोप पे अगर मैं चला जाऊं तो इनको शायद अभी डिबेट छोड़कर जाना पड़ जाएगा, क्योंकि आज स्टूडेंट की जो बात हो रही है, बाबा आपकी समस्या अगर कुछ है तो बूटी मेरे पास है, डिबेट के बाद दे सकता हूँ। आप जैसों की जड़ी बूटी रख के चलता हूँ देने के लिए। दूसरी की बात, अरे चचा, इतना प्यार, इतना हमदर्दी अगर स्टूडेंट से है ना तो झारखंड लौट जाओ, वहाँ जेपीएससी जो प्रशासनिक परीक्षा वो लीक होता है, पैसे पे नियुक्ति होती है। पॉइंट 1। एक मिनट, क्या नाम है आपका? चांद शर्मा जी, हरियाणा के रहने वाले हैं। हाँ जी, तो आज ट्रांसपोर्ट कंपनी जल्दी बंद हो गई थी या रसीद बना के नहीं आए? हमारे पास यहीं पे बूटी यही है। अब नहीं, पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं, और ये एग्जाम के बारे मैं में पता है मुझे। बिल्कुल पता है, आप इम्तिहान पास करके ही आए। मैं आऊंगा आपके पास। जी, डॉक्टर भी है। अरे कैसे नहीं, आप खुद डॉक्टर हैं। अरे खाली परीक्षा नहीं, आपको संविधान के बारे में भी पता है। आइए आइए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रशासनिक गड़बड़ी झारखंड में पाई जा रही है। अगर मैं आरोप लगाऊं तो इनके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन उस पर नहीं जाऊंगा। मकसद ये है कि बकायदा कोर्ट में कहा गया कि हम छात्रों के साथ न्याय करना चाहते हैं, लेकिन न्याय के संबंध में उन छात्रों के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए जिन्होंने मेहनत किया है। पॉइंट 1। अगर हमारी सरकार में हुआ है तो हमारी पार्टी का ही क्यों ना हो, हम उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आपकी तरह जो है गोलमोल वाला काम नहीं करेंगे। ये राष्ट्रवादी लोग ही कर सकते हैं, परिवारवादी लोग नहीं कर सकते ऐसा। बिल्कुल, ये राष्ट्र